मंडल रेल प्रबंधक द्वारा हरपालपुर तथा महाराजा छत्रसाल छतरपुर रेलवे स्टेशन का किया गया निरीक्षण। आज मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष द्वारा झांसी रेलवे के हरपालपुर तथा महाराजा छत्रसाल छतरपुर स्टेशन का सघन दौरा किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य दोनों स्टेशनों के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित किए जाने के उपरांत विकास हेतु क्रमबद्ध योजना तैयार किया जाना रहा। इस अवसर पर मुख्य परियोजना प्रबंधक डीपी गर्ग, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर आशुतोष चौरसिया, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अखिल शुक्ल, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं टेलीकॉम अभियंता अमित गोयल, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर नितिन गुप्ता, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर IPS यादव एवं जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह सहित रेल पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। क्या प्लानिंग करी है? नहीं, आपने अच्छा पूछा है। इसमें खजुराहो के लिए हम लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हमने एक कंसल्टेंट नियुक्त किया हुआ है और वो कंसल्टेंट हमें अपने सुझाव ला के दे रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर से हम उसको कंसल्ट कर रहे हैं और उसका स्टेशन का पुनर्विकास चल रहा है। तो उसमें स्टेशन के पुनर्विकास में हम उसमें 36 मीटर का एक एयर कॉन्कोर्स बनाएंगे। वो पूरी लाइनों में चौड़ा रहेगा। ऊपर उसमें जैसे पैसेंजर्स के बैठने की जगह रहेगी, फूड कोर्ट रहेगा और भी सारी सुविधाएं जो है उसमें रहेंगी। नीचे ऑफिसेज रहेंगे। प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन आएगी तो कॉन्कोर्स से उतर के लोग प्लेटफॉर्म पे आएंगे और एक अराइवल का अलग FOB रहेगा, एक डिपार्चर का FOB, जैसे आप एयरपोर्ट वगैरह में देखते हैं, सेपरेट उसी तरह से रहेगा। और उसके साथ साथ स्टेशन के शुरू में डिटेल रहेगा, उसकी लैंडस्केपिंग रहेगी और वो आप देखेंगे एकदम पूरा ही अलग मतलब लुक चेंज हो जाएगा और यात्रियों के लिए सुविधाजनक भी होगा और स्टेशन बहुत ही अच्छे से बनाया जाएगा। तो ये वहाँ का सर कब तक प्लानिंग करके रखेंगे, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, उसमें ऐसा है कि अभी कंसल्टेंसी चल रही है और कंसल्टेंसी पे अभी उसमें विचार विमर्श जो उन्होंने अपने व्यू सबमिट किए, मास्टर प्लान सबमिट किए, उसमें विचार विमर्श होने के बाद उसको हम जब फ्रीज कर देंगे और उसके बाद वो अपना जो है हमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, DPR सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद जो है एजेंसी निर्धारित करने की प्रक्रिया चलेगी और निश्चित रूप से चूँकि काम बड़े स्तर पे है तो उसमें मुझे लगता है कम से कम 1 वर्ष को लगेगा एग्जीक्यूशन। और सर जैसे वंदे भारत ट्रेन कर रहे हैं क्या? हाल में स्वीकृत हुए हैं। एग्जैक्ट हम आपको मतलब अभी हाल में ही हुए हैं। उस रेलवे स्टेशन का भी कोई विकास है क्या करना है कि अभी उतना ही उसी पर होता रहेगा स्टेशन में? दुरियागंज में हम जाके देखेंगे उसमें क्या सुविधाएं हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारा जो जितने स्टेशन हैं उनको कैटेगराइज किया गया है जी। तो ये नॉन सबर्बन ग्रुप में आते हैं NSG में और ये NSG 1 से NSG 6 तक के स्टेशन होते हैं। तो जो खजुराहो और ललितपुर है वो NSG 5 में आते हैं और इसके बीच के सभी स्टेशन जो है NSG 6 में आते हैं। अंतिम श्रेणी है, अंतिम श्रेणी। और उसके मानक होते हैं, मानक हिसाब से सुविधाएं दी जाती है। तो एक तरीका तो यह है कि मानक बढ़ा दिए जाए जी। वो मानक निर्धारित होते हैं कि ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि राज्य की राजधानी है या डिविजनल हेडक्वार्टर है या क्या है या फिर कितनी सेल हो रही है, वहाँ से टिकट सेल है, PRS सेल है जी। और अदरवाइज जैसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम में अगर चयनित हो गए तो फिर उसके बाद हम जो NSG की वजह से नहीं काम कर पा रहे थे उसको कर देते हैं। ये छतरपुर वाले को मानक स्टेशन बढ़ा रहे हैं? नहीं, मानक तो नहीं है, लेकिन ये चूंकि हमने उसमें चयनित हो गया अमृत भारत स्टेशन स्कीम में, इसीलिए इसमें सुविधाओं का विकास है। ठीक है सर, थैंक यू। सर शिकायत के लिए शिकायत जैसे अभी रीवा जाती है जी, तो यहाँ कोई शिकायत कक्ष के लिए होगा? तो शिकायत जो जाती है रीवा, यहाँ तो ट्रेन की बात करें क्या करें? नहीं, जैसे किसी के साथ कोई घटना होती है तो वो शिकायत जाती है रीवा। हाँ, यहाँ कोई स्थापित होगा क्या? नहीं, यहाँ पर देखिए ऐसा है कि अभी निरीक्षण और करूँगा। छतरपुर में मैंने बात करके SRP जो है, जो रेलवे पुलिस है, उसको जो है जगह दी है और वहाँ के लोग यहाँ बैठना शुरू हो गए। छतरपुर में भी आपने देखा होगा अंतिम वाले कमरे में जी बैठते तो हैं सर, लेकिन वो शिकायत जाती है रीवा, उसके बाद उस पर कार्रवाई। तो उससे बड़ी आउटपोस्ट वो सब हम लोग डेवलप करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं से इसका निपटान हो जाए। ठीक है, थैंक यू। महाराजा छत्रसाल छतरपुर स्टेशन जो है, अभी जो रेल मंत्रालय की स्कीम अमृत भारत स्टेशन स्कीम है उसके तहत इसमें 30 स्टेशन चयनित हुए हैं, उसमें से ये भी स्टेशन है। और यहाँ पे यात्रियों की सुविधाओं के और विकास के क्या कार्य और कराए जाने हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे गहन निरीक्षण कर रहे हैं और मैं बताना चाहूँगी कि इसमें हम क्या क्या करवा रहे हैं।
पहली बात तो जैसे हम स्टेशन में घुसते हैं तो यहाँ पर ये स्टेशन काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है और बहुत विस्तृत है। तो इसमें जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें जो 4 बड़े बड़े पैचेस हैं उसमें हम पहले बार तो फेंसिंग करवा रहे हैं, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करा रहे हैं और उसमें पेड़ पौधे लैंडस्केपिंग करके बगीचा डेवलप कर रहे हैं। एक आपने देखा होगा कि स्टेशन से बाईं तरफ जो है पहले ही डेवलप किया जा चुका है, वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, इसको हम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत करेंगे। उसके बीच में जो कर्व है उसमें भी पेड़ पौधे घास लगाएंगे जिससे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा। जो सामने स्टेशन के एक आपने देखा होगा स्टील की फेंसिंग लगी हुई है, तो उसमें भी लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर रहेगा और उसके साथ साथ उसमें एक महाराजा छत्रसाल की मूर्ति लगवाई जाएगी। जो स्टेशन का बहुत अच्छा स्टेशन बना हुआ है उसके ऊपर जो नाम का बोर्ड है उसमें इलेक्ट्रिकल साइनेज बोर्ड लगेगा, बड़ा लगेगा, जिसमें कि जो है लाइट भी जलेगी और वो काफ़ी बड़ा रहेगा जिससे दूर से ही आपको पता चलेगा। जब हम घुसते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेनें आती हैं जो रुकती हैं उनके लिए एक ट्रू कलर जो है LED बोर्ड रहेगा और उसमें मल्टी लाइन ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड रहेगा। तो उसमें मल्टी लाइन ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड में सभी ट्रेन्स की जो है अभी की क्या स्थिति चल रही है, वो समय से आ रही है या कितनी लेट हैं, वो आपको स्टेशन में जब आप घुसेंगे तो दूर से ही पता चल जाएगा। तो जिससे अब आप आएंगे तो अपना अगर कोई ट्रेन में टाइम है तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आराम से आ सकते हैं। तो वो एक वो बोर्ड लगाने की योजना है। उसके बाद जब हमने अभी देखा है कि उसमें जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है या PRS है उसमें क्या ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा पूरे स्टेशन की जो काफ़ी बड़ा स्टेशन है इसमें बहुत सारे हमारे जो है टॉयलेट्स हैं और वेटिंग रूम है, प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो इसके लिए हमने मैकेनाइज क्लीनिंग के लिए अभी हो सकता है इसी महीने अभी प्रक्रिया चल रही है, एजेंसी निर्धारित हो जाएगी तो आप आने वाले समय में पाएंगे कि इसकी सफाई की सतत निरंतर व्यवस्था रहेगी। तो शहर में ट्रेनें भी बढ़ाई जाएंगी क्या कुछ? मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा समय। उसके बाद जो है आपके स्टेशन पे आने के बाद जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और 2 है तो उसमें कोच इंडिकेशन बोर्ड होता है जिससे यात्री को पहले से ही मालूम हो ट्रेन आने के पहले कि उसका डिब्बा कहाँ पर आएगा, वो सामान लेके वहीं पे खड़ा रहे। तो ये लगवाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा कवर ओवर शेड है इस तरफ हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि अभी कुछ हिस्सा बाकी है, उसमें छोटे छोटे शेड लगे हैं, उसको भी पूरा हम किनारे तक लगवा देंगे। इसी तरह से दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर भी एंड टू एंड पूरा कवर ओवर प्लेटफॉर्म रहेगा जिससे यात्रियों को बरसात में और धूप में दिक्कत नहीं होगी। उनके नीचे बेंचेस और लगवाते हैं और बेंचेस के ऊपर पंखे लगवाते हैं। और उसके अलावा जो है अभी मैं और निरीक्षण भी करूँगा जितने भी हमारे वेटिंग रूम्स हैं इसमें और क्या चीज़ व्यवस्था है। ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड रहेगा, TV रहेगी और उसके अलावा जो है अगर पैनल लाइटिंग की आवश्यकता होती है तो फॉल सीलिंग करके पैनल लाइटिंग और AC वगैरह की जो है व्यवस्था रहेगी। वाटर कूलर की अभी जो व्यवस्था है उसको और ऑगमेंट करेंगे क्योंकि यात्री बहुत हैं यहाँ पर, तो ठंडे पानी की व्यवस्था रहे, वाटर बूथ्स की व्यवस्था रहे। ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ट्रेन का जो है रुकने का है पहले से बढ़ी हैं और कोच की संख्या इधर बढ़ी हुई है और जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधियों से जो सुझाव मिल रहे हैं वो उसको हम अपने मुख्यालय भेजते हैं, मुख्यालय से रेल मंत्रालय जाता है, रेल मंत्रालय से स्वीकृत हो रहे हैं और अभी हाल के समय में वो स्वीकृत होने शुरू हो गए जो स्टॉपेजेस जो है। और आपने सुना भी होगा कि कई स्टेशंस पे अभी सेंक्शन हुए हैं, बसई में, निवाड़ी में और पुखराया में, अभी ग्वालियर में, कल 5 तारीख को भी ईशानगर में, निवाड़ी में, तहरका में कुछ ट्रेन के। तो आने वाले समय में इन स्टेशंस में भी मुझे उम्मीद है कि और स्टॉपेजेस दिए जाएंगे। जी बताइए सर, ये जो काम बताइए क्या राशि रहेगी सर, इसकी कितना बजट खर्च होगा इसमें? पैसे की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट ये है कि जो काम हम करें वो यात्रियों की सुविधाओं के लिए रहे, उपयोगी होना चाहिए और उसमें स्टेशन का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, विजिबल इम्प्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए होना चाहिए और उसको हमें इसी मार्च 24 तक पूरा कर लेना चाहिए। बजट तो कोई तय किया होगा सर, कितना खर्च करना है? नहीं, कोई ऐसा बजट नहीं है। स्टेशन टू स्टेशन इसीलिए हम जाकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं अपने अधिकारियों की टीम के साथ कि क्या क्या इस स्टेशन पर आवश्यकता है। हम स्वयं इसीलिए अभी हमने ललितपुर के स्टेशन का इंस्पेक्शन किया, ओरछा का किया
टीकमगढ़ का किया, अभी हम हरपालपुर का स्टेशन इंस्पेक्शन करके आ रहे हैं, आज फिर ये कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी स्टेशन इंस्पेक्शन करेंगे। हरपालपुर स्टेशन में भी जैसे एक तो उसमें दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत है झांसी से मानिकपुर के बीच में, तो वो तो अभी होगा, उसमें समय भी लग सकता है, लेकिन तब तक के लिए एक तो कवर ओवर शेड और कवर ओवर शेड के नीचे जो है बेंचेस, फैंस वगैरह, उसके अलावा जो है भुस्ती स्टेशन के जो है मल्टी लाइन ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, कोच इंडिकेशन बोर्ड, ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड और उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम यहाँ पर भी वहाँ पर भी, और जितने वेटिंग रूम हैं उसमें फॉल सीलिंग लगा के, एसी लगा के और के पैनल लाइटिंग के ऊपर जो आप स्क्वायर वाली देते हैं 2x2 फीट की, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर भी की जा रही है। और आने वाले समय में जब दोहरीकरण होगा तो उसकी स्टेशन बिल्डिंग बनेगी, लेकिन उसमें समय है, इसलिए हम अभी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उन्हीं में ये सब प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसका जो है घुसने का जो स्टेशन नेम बोर्ड, साइनेजेस बोर्ड जितने भी प्लेटफॉर्म में ये इस स्टेशन पे उसमें भी, और उसके अलावा जो उसके दो हिस्से हैं वो दोनों के बीच की दीवार तोड़ के और उसमें एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है और बिजली के खंभे हैं, उनको अंडरग्राउंड करा के बीच में ओवल शेप का एक गार्डन देंगे, तो वो उसका सर्कुलेटिंग एरिया भी देंगे। मैं कुछ नहीं बता सकता, अगस्त चलाने का वो रेल मंत्रालय से होता है, वो उनकी क्या प्लानिंग है। जी बोर्ड पे गए थे खजुराहो में पिछले साल। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा कि कब चलने वाली है। अच्छा, इस साल राजधानी भोपाल और राजधानी दिल्ली जी दोनों की जगह की छतर इसको लिंक करने के लिए कोई नई ट्रेन चलाने का प्रावधान है भी है क्या? देखिए, ट्रेन की ऐसी डिमांड आती है, हम मुख्यालय को अपनी जो है उस पर के साथ भेज देते हैं। वो तो सर आप प्रोसेस बता रहे हैं जी। फिलहाल अभी कोई ऐसा है कि कोई ट्रेन बढ़ गई हो? देखिए, ऐसा है कि 2 मई को एक ट्रेन यहाँ से लोकल स्तर पे हुई थी खजुराहो से टीकमगढ़ के लिए, जी आपको मालूम है। जी जी। अब उसमें कंस्ट्रेंट जो आता है, खजुराहो में हमारे पास स्टेबलिंग लाइन, वॉशिंग लाइन है और ललितपुर में है जी। बेसिक ये इसमें कंस्ट्रेंट्स आता है, लेकिन और दूसरी अभी यहाँ भी जो ट्रेन चल रही है खजुराहो में, और उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। सर, बागेश्वर धाम के पास पुरियागंज विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।